जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन को सीखेंगे कि हम कैसे, अगर नए भी हैं, ध्यान करना चाहते हैं तो आराम से कर सकें। तो बेसिक ऑफ मेडिटेशन में हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, स्वयं से जुड़ना है। तो प्रभु ध्यान में बैठने के लिए हम लोग पहले 3 लॉक लगाएंगे। पहले अपने हथेलियों का जो उंगलियां हैं उनको फंसा लेंगे, क्लैप्स कर लेंगे और कंफर्टेबल सीट ले लेंगे। आप चाहे तो फ्लोर पर बैठ सकते हैं या कुर्सी या सोफा, जो भी है आसन आपकी जो है वो सुखासन होनी चाहिए जहां की आप सुख पूर्वक बैठ सकें। तो पहला लॉक जो है हमारी ये हथेलियों को उंगलियों को क्लैप्स कर लेंगे, उसको गोद में ले लेंगे। और दूसरी जो लॉक है, जैसे आप पालती पालती मारेंगे तो आपके पैर जो हैं क्रॉस हो जाते हैं, या आप कुर्सी पर बैठे हैं तो भी थोड़ा क्रॉस कर लीजिए लेग को। और तीसरी लॉक जो है आपकी जो है, तो हमने 2 लॉक की बात किया, फिजिकल लॉक की। अपने उंगलियों को फंसा लिए, गोद में रख लिए, पैरों को जो क्रॉस कर लिए। और तीसरी लॉक जो है, सबसे जो महत्वपूर्ण लॉक है, वो हमारी आंख। तो हम आंखों को बंद कर लेंगे। अगर आप चश्मा पहनने हैं तो चश्मा की जरूरत नहीं है, उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बाहर तो दृश्य देखना नहीं है, अंदर की यात्रा करनी है। तो इसको निकाल लेंगे, स्पेक को, और अपने आंखों को बंद कर लेंगे। सो 3 लॉक हमने फिजिकल लॉक लगा लिया। लेकिन हमारी मन जो है अभी एक्टिव है, तो मन को क्या करेंगे, जो हमारी जो श्वास चल रही है, जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो प्राकृतिक श्वास, तो वहां से अपने ध्यान को विचारों से हटाकर हम अपने श्वासों पर लेकर आएंगे। हमें श्वास लेना देना नहीं है, जो श्वास चल रही है उसी को महसूस करेंगे। जो प्राकृतिक आपकी श्वास है उसी श्वास को हम महसूस करेंगे। जो आप श्वास लेते हैं वो श्वास लेकर आपके शरीर में जाती है श्वास, और फिर तालू से लेकर सर तक ट्रेवल होते हुए आपकी श्वास जो है दूसरी नासिका द्वार से निकल जाती है, जिसको हम आउट गोइंग ब्रीथ बोलेंगे। सो इनकमिंग ब्रीथ और आउट गोइंग ब्रीथ, जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास जो हमारी दूसरी नासिका द्वार से बाहर जाती है, सो हम उसको महसूस करेंगे। हमें लेना श्वासों को नहीं है, न श्वासों को छोड़ना है। जो प्राकृतिक श्वास जो आप ले रहे हैं और जो श्वास बाहर दूसरी नासिका द्वार से बाहर जा रही है, उसी को हम महसूस करेंगे साक्षी भाव से। क्योंकि हमको उसके श्वासों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसके रिदम में जो रिदम चल रही है, बस श्वासों को देखते जाइए। अपने श्वासों को, श्वास गई आपके शरीर के अंदर ट्रैवल किया और फिर दूसरी नासिका द्वार से बाहर निकल गई। इस जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसको केवल आप महसूस कीजिए। श्वास अंदर गई, शरीर के अंदर ट्रैवल की और फिर दूसरी नासिका रंध्र से बाहर निकल रही है। जो श्वास अंदर जा रही है वो थोड़ी सी ठंडी होगी, जो कि श्वास बाहर जा रही है उसकी तुलना में। जो श्वास बाहर निकल रही है, आउट गोइंग ब्रीथ, वो थोड़ी सी वार्मर रहेगी, थोड़ी सी गर्म रहेगी। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जो आपकी जो श्वास अंदर जा रही है वो श्वास की तापमान जो है थोड़ी ठंडी है, और जो श्वास आपकी दूसरी नासिका द्वार से बाहर जा रही है उसकी तापमान जो है थोड़ी ज्यादा होगी, गर्म फील होगी। इसको आप महसूस कीजिए।
आपको श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, जो आपकी जो लयबद्धता है उसी को महसूस करना है। विचारों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो विचार आएंगे वो चले जाएंगे। केवल हम विचारों में पार्टिसिपेट न करें, क्योंकि वहां से ध्यान को हटाकर हम अपने श्वासों के साथ आ जाएंगे। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, जो हम श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं, उसी श्वास को जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। कलर तो नहीं दिखेगी, इसलिए हम श्वासों को महसूस करेंगे। आप जहाँ देखिए, जहाँ आपको ठीक लगे महसूस कीजिए। अपने नाभि केंद्र, अपने वक्षस्थल या नासिका द्वार, कहीं भी श्वासों को महसूस कीजिए। ये जो आपकी श्वास अंदर जा रही है और वही श्वास आपके शरीर से होते हुए दूसरी नासिका द्वार से बाहर जा रही है। बस आपको कुछ करना नहीं है। मेडिटेशन मतलब एफर्टलेस एफर्ट। आपको श्वासों को लेने और छोड़ने में भी आपको कुछ नहीं करना है। जो श्वास आपकी प्राकृतिक श्वास, नॉर्मल श्वास, नेचुरल श्वास जो चल रही है, उसी को महसूस कीजिए। आंखों को बिल्कुल बंद रखना है, आंखों को हमें खोलना नहीं है ध्यान के दौरान, और केवल महसूस करते रहिए। आपको पता चलेगा कि ध्यान में बैठने से पहले जो आपके श्वास की गति थी, अभी श्वास की गति धीमी होते जा रही है, शांत होते जा रही है, बिल्कुल शांत होते जा रही है। आप महसूस करेंगे कि जो ध्यान में बैठने के पहले जो श्वास की गति थी वो तेज थी, और जैसे आप ध्यान में गए आपकी श्वास की गति धीमी होते जा रही है, धीमी होते जा रही है। उसी अनुपात में आपके विचारों की संख्या भी कम होते जा रही है। ये आप महसूस करेंगे और शांति महसूस करेंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में समय देंगे, आपको शांति महसूस होने लगती है। आपको कुछ करना नहीं है। आपके देखते हैं जैसे जैसे आपकी श्वास की गति धीमी होते जा रही है, उसी अनुपात में आपके विचारों की संख्या में भी कमी आते रहती है। हो सकता है इस दौरान में आपको लगे कि आपकी श्वास तो नहीं चल रही है। उस समय घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय आपको आपके सर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है उससे ऊर्जा मिलती है। जितनी धीमी आपकी श्वास की गति होते जाएगी, उतनी आपके ध्यान की सघनता होते जाती है। आप अच्छी स्थिति में चले जाते हैं। बिल्कुल सुखपूर्वक बैठना है ध्यान में, बॉडी को बिल्कुल ढीला रखना है। हमें ध्यान में कुछ करना नहीं है, एफर्टलेस एफर्ट, कोई प्रयास नहीं करना है। उसी को हम ध्यान बोलते हैं। कि स्वतः हो रही है जो आपकी श्वास की जो गति है, अपने आप धीमी होते जा रही है। बिल्कुल जैसे एंगर में आपकी श्वास की गति जब गुस्सा करते हैं तो तेज होती है, उसका ये विपरीत होती है ध्यान में। आपके ध्यान में जो श्वास की गति बिल्कुल धीमी होते जाएगी, क्रोध अवस्था का विपरीत अवस्था हो जाती है। तो आपकी जो है, जो आप श्वास लेते हैं उसको प्राणवायु बोलते हैं, और जो श्वास दूसरी नासिका द्वार से बाहर जाती है, आपके शरीर से भ्रमण करते हुए जो बाहर निकलती है, उसको अपान वायु बोलते हैं।
तो आपको केवल और केवल अपने श्वासों को महसूस कीजिए। आप देखिएगा आपके विचार स्वतः ही गिर जाते हैं। आपके विचारों की संख्या में काफी कमी आती है। आप परम शांति को महसूस करते हैं। आप में इतनी शांति होगी कि ध्यान के बाहर आने के बाद भी आप शांत रहना पसंद करेंगे। विकार के चर्चा में आप व्यस्त नहीं होंगे और बस केवल अपने श्वासों को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आप परम शांति की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपका मन शांत हो गया। विचार शून्यता की तरफ जाएगी आपकी मन। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर विचार आता भी है तो हमें विचारों का विरोध नहीं करना है, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो फिर विचारों की संख्या बढ़ने लगती है। नए साधक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि ध्यान में सोचते हैं कि विचार क्यों आ रही है। मन का स्वभाव है विचारों का आना, उसे हमें नहीं लड़ना है। आ रहा है विचार तो आएगा, जैसे आया विचार अपने आप निकल जाएगा। अगर आप विचारों से नहीं लड़ेंगे तो जैसे विचार भी आता है वहां से ध्यान को हटाकर केवल अपने श्वासों के साथ रहना है। जो आप श्वास ले रहे हैं और जो श्वास छोड़ रहे हैं, उन्हीं दोनों श्वासों को महसूस कीजिए। विचारों से ध्यान को हटाकर बिल्कुल शांत होते जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आप हल्कापन फील कर रहे हैं। आपकी शरीर, आपका मन, सब चीज हल्का हो जाता है। लाइट फील करते हैं आप। सो प्रभु, यही बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन है, ये जिसको कि सब लोग कर सकता है। ध्यान बहुत आसान है। आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं, जब समय मिले कर सकते हैं। सुबह हो सके ध्यान को समय मिले तो अति उत्तम है, लेकिन ध्यान कभी भी कीजिए, उसकी फायदा आपको मिलती है। सो यही है बेसिक ऑफ मेडिटेशन। सो आप प्रतिदिन करें। ध्यान अगर हो सकता है शुरू में न लगे, लेकिन आप आंखों को मेडिटेशन के दौरान बंद ही रखिए, क्योंकि उसी से आपकी बाहर ऊर्जा ज्यादा जाती है। तो उस समय आपकी ऊर्जा कंजर्व होती है। बाद में स्वतः ही आपको अपने आप ध्यान लगने लगता है, क्योंकि आप जो है आपकी जो प्रयास है, जो आपकी जो प्रतिदिन की प्रैक्टिस है, वो आपको ध्यान लगने में काफी मदद करती है। सो अभ्यास जरूरी है। कुछ दिनों में ही आप पाएंगे कि ध्यान में आप पारंगत हो गए। तो इसलिए आपको अभ्यास प्रतिदिन का जरूरी है। जितना भी हो, शुरू में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर तक सुखपूर्वक बैठ सकें उतना करें। धीरे धीरे आपको लगता है कि आपकी पकड़ ध्यान में अच्छी होते जा रही है, उस समय आप अपने मेडिटेशन के ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सो अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इसी वाणी के साथ, और आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग इसको प्रतिदिन का अभ्यास में रखें। जो भी जितना देर तक आप आराम से बैठ सकें सुखासन में, ध्यान को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग। जय श्री राम, जय श्री राम।